चलिए, सबसे पहला क्या है? जो सबसे पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। विधि का शासन, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, राष्ट्रपति के विचारार्थ, राज्यपाल द्वारा विधेयक को सुरक्षित रखना और विस्तृत अभिनिष्ट सूचियों की बात करता है। विस्तृत उभयनिष्ठ सूचियों की बात करता है। सबसे पहले विधि के शासन की बात कहा जाए, रूल ऑफ लॉ की बात कहा जाए, वो कहां से, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से। ठीक, तो सबसे पहले जो विधि के शासन की बात करते हैं वो कहां से? इंग्लैंड से। इंग्लैंड से। दूसरा क्या है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यह कहां से हो जाएगा? तो यह आपके जापान से हो जाएगा। तीसरा क्या है? राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयकों को सुरक्षित रखना। और चौथा है उभयनिष्ठ सूची। उभयनिष्ठ सूची की बात किया जाए, जो उभयनिष्ठ सूची वो कहां से? तो वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और राष्ट्रपति के विचारार्थ जो विधेयक को आरक्षित रखना, वो कनाडा से। तो आपके आंसर क्या हो जाएंगे? आपके आंसर हो जाएंगे 2, 3, 1, 4। 2, 3, 1, 4। 2 आंसर क्या होगा? 2। उसके बाद क्या होगा? 3, 2, 3, फिर क्या है? 4, 1। 4, 1। 2, 3, 4, 1। 2, 3, 4, 1। आंसर क्या हो जाएंगे? बी हो जाएंगे। मतलब उभयनिष्ठ सूची की बात किया जाए, वो उभयनिष्ठ सूची कहां से लिए गए? एक बार सेशन को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, जिससे आपके जितने मित्र, भाई, बंधु, सखा हैं वह सभी चले आए चैनल पे। ठीक है। 2, 3, 4, 1 उभयनिष्ठ सूचियों की बात वो ऑस्ट्रेलिया से, और यहां पे राष्ट्रपति के विचारार्थ जो विधेयक को सुरक्षित रखना, वो हमने कहा कनाडा से। विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ की बात कहा जाए, वह इंग्लैंड से, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात करता है, जो प्रोसीड्योर की बात करता है, वो जापान से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित, राधे राधे बच्चे, निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान के उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं है? आपसे पूछता है जो भारत के उद्देशिका में कौन सा नहीं है? विचारों की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, या विश्वास की स्वतंत्रता। जब आप अपने प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो आपको क्या मिलता है? 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करता है मेरे बच्चे। कितने? 5 टाइप्स ऑफ लिबर्टी की बात करता है। ये लिबर्टी क्या है? तो सबसे पहला जो मिलता है वह मिलता है आपको विचार की, जो आपने सोचा तो ये है। उसके बाद उसी विचारों को रिप्रेजेंट, उसी विचारों को प्रेजेंट आप कर देते हैं, उसी को कहते हैं अभिव्यक्ति, तो यह भी है। उसके बाद क्या है? धर्म की, और किसके हैं? उपासना के, और किसके हैं? विश्वास के। विश्वास की ये है ना। तो यहां पे विश्वास की भी बात कही गई है, तो विश्वास भी हो गया। और नहीं है तो क्या नहीं है? आर्थिक स्वतंत्रता की बात। मतलब आपके जो बी है वो नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। ठीक है। इसी तरह से 3 प्रकार के न्याय की बात करता है, सामाजिक, आर्थिक, और क्या करता है? राजनीतिक न्याय की बात करता है, जस्टिस की बात करता है। 3 टाइप्स ऑफ जस्टिस। कौन कौन सा? सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल जस्टिस की बात करता है। इक्वालिटी कितने? तो 2 टाइप के इक्वालिटी की बात करता है कि नहीं? आंसर क्या हो जाएंगे? आर्थिक स्वतंत्रता। चलिए आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन से कथन सही है? सबसे पहले भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 नागरिक तथा विदेशी दोनों को उपलब्ध है। अरे हाँ या ना? तो यह गलत हो जाए। जब हम आपसे पूछेंगे भारत का नागरिक कौन है, तो आप कहते हैं जिनको आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29,
आर्टिकल 326 में दिए गए सभी अधिकार प्राप्त हों और साथ ही साथ संवैधानिक पद पर आसीन होने का अधिकार। संवैधानिक पद पर आसीन होने का अधिकार मतलब जज बन सकते हैं, राष्ट्रपति बन सकते हैं, उपराष्ट्रपति बन सकते हैं, ठीक। और क्या कर सकते हैं, और क्या इलेक्शन लड़ सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, मतदान कर सकते हैं। अरे हाँ या ना। इतने अधिकार जिनको प्राप्त हैं वह भारत के नागरिक होंगे। तो बेटे 15 सिर्फ और सिर्फ देशी को, किसी विदेशी को नहीं। 16 केवल भारत के नागरिकों को उपलब्ध है। बिल्कुल सही है मेरे बेटे। भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 भारत के राज्य क्षेत्र में भारत के नागरिक तथा विदेशियों को दोनों को उपलब्ध है। जी हां, दोनों को उपलब्ध है। आंसर क्या हो जाएंगे, 2 और 3 केवल सत्य है और बाकी असत्य है। तो 2 और 3 बेटे सत्य हैं और बाकी असत्य हैं। आंसर क्या हो जाएंगे इसके, बी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। आपसे क्या पूछता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता के बारे में प्रावधान करता है। अरे हाँ या ना। तो हाँ बिल्कुल सही। अनुच्छेद 44 आर्टिकल 44 में यूसीसी की बात की गई है। वर्तमान में यूसीसी अभी हाल ही में कहा, तो आप कहते हैं गुजरात में, हाँ या ना। उससे पहले कहा उत्तराखंड में, और सबसे पहले कहा गोवा की बात की गई है। अरे हाँ या ना, हाँ या ना। ठीक है बेटे, सफलता शर्म से नहीं मिलती है, साहस से मिलती है। इसलिए लोगों की निंदा से कभी भी अपना रास्ता मत बदलना। अगर कोई निंदा कर रहा हो तो टेंशन नहीं लेना है कि नहीं, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 44 में, अनुच्छेद 40 में केवल नगरीय निकायों के प्रशासन की बात कही गई है। बेटे नगरीय निकाय का सिर्फ कहा गया है, नहीं, यह क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहां क्या करता है, यहां ग्राम पंचायत की बात करता है, विलेज पंचायत की बात की गई है। हाँ या ना। क्या हो जाएगा, एक सही है और 2 गलत है। तो पूछ रहा है कौन से असत्य हैं यहां पे, तो केवल 2 असत्य हैं, केवल 2 असत्य हैं, केवल 2 असत्य हैं। बाकी टेंशन दे देना है सिलेक्शन लेकर। हाँ यही बात है, सिलेक्शन लेकर के टेंशन दे देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाए। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट की बात करता है। अगर हमें इंपीचमेंट लगाना होगा प्रेसिडेंट पे, आप कहां कहां सुनते हैं, अगर महाभियोग शब्द की बात किया जाए तो ये शब्द कहां मिलते हैं, तो ये शब्द मिलते हैं आर्टिकल अनुच्छेद 56 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज। ये क्या है, शब्द है, वर्ड है। वहीं पे इंपीचमेंट के प्रोसेस की बात किया जाए, प्रोसेस क्या है महाभियोग का, तो लोकसभा और राज्यसभा अगर जहां भी लाना हो वहां क्या किया जाएगा, 1/4 मेंबर जो होंगे या सीटों की 1/4 वो क्या हो जाएगा, लोकसभा या राज्यसभा में। 1/4 सदस्य क्या करे, हस्ताक्षर करके अध्यक्ष को देते हैं। 14 दिन पूर्व नोटिस देना होता है। और क्या होता है, जब यहां से ये चीज पारित हो जाएगा, इसमें राष्ट्रपति अपने मत को रख सकता है, तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों से स्पेशल मेजोरिटी से, अलग अलग 2/3 मेजोरिटी से इसको पास करना होगा। किसके, टोटल सीट, कुल सीट है कि नहीं, है कि नहीं, तो विशेष बहुमत से पास कर देगा। इसमें कौन कौन, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य इलेक्टेड और नॉमिनेटेड
सभी भाग लेते। अरे कौन भाग नहीं लेता है? तो विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेता है, विधान परिषद का सदस्य भाग नहीं लेता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये कैसी प्रक्रिया है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ठीक, आंसर क्या हो जाएगा? 61 में ऐसी चर्चा है। 74 में क्या कहता है? इसमें कहता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, किसको? प्रेसिडेंट को सलाह देने के लिए। आर्टिकल 13 क्या कहता है? ऐसी कोई विधि नहीं बनाएंगे जो फंडामेंटल राइट का अतिक्रमण या उल्लंघन करता हो। कब? 26 जनवरी 1950 के बाद या उससे पहले की जो भी विधियां होगी, पहले और बाद की विधि वो चलन में नहीं रहेंगे। और क्या कहता है? 53 में क्या कहता है? कार्यपालिका का प्रधान होगा कौन? राष्ट्रपति। और सारी कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव पावर होंगे किसके में? प्रेसिडेंट में होंगे। अरे कहता है ना, है या ना? तो हमने सभी आर्टिकल को देख लिया। आंसर क्या हो जाएंगे? 61 इसके आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़ जाए। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन कौन से सदस्य शामिल होते हैं? आपसे पूछ रहा है इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट की बात, उसमें कौन कौन से होंगे? तो बेटे संसद के दोनों सदनों के सदस्य, संसद के दोनों सदन और राज्य विधान सभाओं के सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे। आपसे पूछता राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन होंगे? यहां क्या था जी? राष्ट्रपति ही है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन कौन होंगे? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित, बिल्कुल सही, और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल सही है। आंसर क्या हो जाएगा? आपके सी हो जाएगा। मतलब जो भी लोकसभा और राज्यसभा में जो इलेक्टेड मेंबर हैं और क्या हो जाएंगे? नॉमिनेटेड, भाग नहीं लेंगे। राज्य विधानसभा की बात की जाए, राज्य के जो विधानसभा होंगे उसके मतलब विधानसभा एमएलए, उसके विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर भाग लेंगे। और क्या? जहां यूनियन टेरिटरी में, यूटी में विधानसभा हो वहां के इलेक्टेड मेंबर इसमें भाग लेंगे। परिषद की बात की जाए, मतलब काउंसिल का, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का, वो उसमें भाग नहीं लेगा, वो उसमें भाग नहीं लेगा। आंसर क्या होगा इसके? सी इज द राइट आंसर। हा या ना? हा या ना? आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, भारत में राज्यपाल के पद के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? आपसे क्या पूछता है? राज्यपाल, गवर्नर के बारे में कौन सा कथन सही है? सबसे पहला कथन है, एक राज्यपाल एक से अधिक राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य कर सकता है। हाँ या ना? अरे हाँ, कर सकता है। कब से? 7वां संविधान संशोधन से, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1956 में ऐसा किया गया। और एक हाईकोर्ट जो है, कोई भी एक हाईकोर्ट, वो एक से अधिक राज्य और यूनियन टेरिटरी की सुनवाई कर सकता है। अरे हाँ या ना? बोलो। दूसरा, राज्यपाल को राज्य विधि के अधीन सिद्धो ठहराए गए किसी व्यक्ति को दंड, क्षमा, मतलब जो दंड दिए जाएंगे उसका प्रविलंबन, सुनिएगा, परिहार करने की शक्ति है। अरे हाँ या ना? तो यह भी होंगे। सिर्फ क्या कर सकता है? मृत्यु दंड को माफ नहीं कर सकता, माफ नहीं कर सकता,
और कोर्ट मार्शल वाले की बात कहा जाए, कोर्ट मार्शल मतलब सैन्य न्यायालय की कार्रवाई पे ये काम नहीं करेंगे। बाकी जितने भी हैं वह यह कर सकता है। राज्यपाल की जो ना, अगर राष्ट्रपति की बात किया जाए तो आर्टिकल 72 में है। हमने क्या कहा बेटे, 89 को ऐड कर लो। आर्टिकल 161 में क्या है, इसमें 161 में क्या है, राज्यपाल के लिए कहा गया। कितने में? 161 में। किसमें कहा गया? आर्टिकल 161 161 में क्या कहा गया? राज्यपाल के। तो दूसरे भी सही। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री की सिफारिश पर की जाती है। अरे बोलो हाँ या ना? अरे हाँ या ना? तो ये क्या हो जाएंगे? नहीं, यह क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। आंसर क्या हो जाएगा? एक सही है, एक सही है और दो सही है। एक और दो सही है, केवल क्या हो जाएगा? एक इसके आंसर हो जाएगा। केवल एक इसके आंसर हो जाए। अरे बोलो, गायब हो गए जी? अरे हाँ या ना? बोलो। सर कैसे तीन गलत है? बेटा मुख्यमंत्री से सिफारिश की बात नहीं कही गई है। कभी भी राज्यपाल के नियुक्ति में कुछ भी नहीं। राज्यपाल के पद क्या होते हैं? राज्यपाल के पद क्या होते हैं? प्रसाद प्रयत्न पद होते हैं। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। जब मन तब हटा दो, जब मन तब लगा दो उसको काम पे। मतलब ये क्या होता है? प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट का पद है, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट वाला पद है। जब मन हो तब हटा दो, कोई मतलब नहीं बनता, किसी से कोई बातें नहीं करनी। इस कारण से समझ में आया? अगले क्वेश्चन की। भारत के एक राज्य में विधान परिषद के गठन के संदर्भ में निम्न कथन में से कौन सा कथन सही है? पहला क्या है? एक विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 1/3 से अधिक सदस्य नहीं हो सकता। एक्चुअली आज बहुत सारे बच्चे को पता भी नहीं चला होगा जो 3 बजे क्लास है, जिस कारण से आज उपस्थिति बहुत ही कम है। इसमें कहीं ना कहीं, क्योंकि मेरी क्लास 6 से 7 बजे के बीच में होती थी, है कि नहीं, तो कल से ये चला जाएगा आप लोगों को मैसेज। एक ही विधान परिषद, एक विधान परिषद राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 1/3 से अधिक नहीं हो सकता। यह बिल्कुल सही है। आपको कहता है मिनिमम नंबर किसके? विधान परिषद के, काउंसिल के कितने होंगे? तो मिनिमम 40। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं भाई? मैक्सिमम जो है 1/3 क्या? विधानसभा के। ठीक है। और अगर यहीं पे विधानसभा के बारे में आपसे पूछे तो आप क्या कहते हैं? मिनिमम 60 और मैक्सिमम 500। अरे हाँ या ना? अब जो सवाल आया, कितने राज्य में? 6 राज्य में है। कहां कहां है भाई? यूपी में है। और कहां है? बिहार में है। और कहां है? आंध्र प्रदेश में है। और कहां है? तेलंगाना में है। और कहां है? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में है। और कहां है? आपके कर्नाटका। हाँ या ना? तो 1 2 3 4 5 6 6 राज्य में। हाँ या ना? तो क्या हो जाएंगे? एक राज्य की विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य अवश्य होनी चाहिए। अरे हाँ या ना? तो यह भी सही है, यह भी सही है। आंसर क्या हो जाएंगे? ए इज द राइट आंसर। गठन और उत्पादन की बात कहां की गई है? आर्टिकल 169 में इसके एस्टेब्लिश करने की बात कही गई। अरे हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्न कथन में से कौन सा कथन सही है? अनुच्छेद 109 कुछ दशाओं में संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की प्रावधान करता है। अरे गलत। 109 में क्या है भाई? 109 में क्या है?
इसमें धन विधेयक जो मनी बिल की बात करते हैं उसके प्रोसीड्योर है, प्रक्रिया है क्या 14 दिन मात्र क्या राज्यसभा या फिर क्या विधान परिषद इसको रोक सकता है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति, राष्ट्रपति या राज्यों में राज्यपाल की बात किया जाए उसकी पूर्व अनुमति की आवश्यकता। यह धन विधेयक है या नहीं ये स्पीकर ऑफ लोकसभा या स्पीकर ऑफ विधानसभा ऐसा तय करेगा, है कि नहीं। इसे पुनर्विचार के लिए नहीं भेजा जा सकता है, पुनर्विचार के लिए नहीं भेजा सकता है कि नहीं। ये सब कहानियां हैं। और संयुक्त बैठक की बात किया जाए अध्यक्षता स्पीकर करता है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आर्टिकल 108 में क्या कहता है, अरे भाई आर्टिकल 108 में क्या कहता है, ज्वाइंट सिटिंग की बात कौन बुलाता है, प्रेसिडेंट बुलाता है, प्रेसिडेंट बुलाता है बेटे। कौन करता है, स्पीकर करता है। स्पीकर इसकी अध्यक्षता, स्पीकर नहीं है तो उपाध्यक्ष करेगा, मतलब उपाध्यक्ष करेगा, डिप्टी स्पीकर। वह भी नहीं है तो उप सभापति डिप्टी चेयरमैन करेगा। वह भी नहीं है तो किसी एक को चुन लिया जाता है, किसी एक को चुन लिया जाता है। कार्रवाई लोकसभा के नियम के अनुसार कोरम कुल सदस्य का 1/10। कैसे विधेयक, जो साधारण सिंपल जो बिल होता है उसको इसमें ला सकते हैं, जिसमें साधारण विधेयक की आवश्यकता। अभी तक कितनी बार, 3 बार। कब कब, 1961 में, और कब 1978 में और 2002 में। अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना। क्या होगा आंसर, केवल एक सत्य है, आपसे पूछ रहा है सही कौन सा है। केवल एक कथन मतलब दूसरा नंबर सही है और पहला नंबर क्या है, गलत है। आंसर इसके क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे। अरे बताइए हाँ या ना, हाँ या ना। आगे बढ़े, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने के लिए भारतीय संविधान के आर्टिकल 108 के तहत निम्न में से किसकी आवश्यकता है। अभी तुरंत हमने बताया था, अभी हमने तुरंत बताया था, राष्ट्रपति का समाधान, अनुदेश, सहमति या आशय क्या करेगा, राष्ट्रपति उसके लिए अनुदेश जारी करेगा, आदेश देगा। आर्टिकल कब, जब दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो जाए, जब 6 माह से अधिक विधेयक को रोक लिया जाए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर। संघीय मंत्री परिषद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपसे पूछता है संघीय मंत्री परिषद के बारे में, आपसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में पूछ रहा है। अरे कौन सा कथन सही है, मंत्री परिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, बताइए हाँ या ना। अरे हाँ या ना, तो जी हाँ बिल्कुल सही। मंत्री परिषद की चर्चा कहां है बेटे, आर्टिकल 74 में, आर्टिकल 74 में। और आर्टिकल 75 में इस बातों को पुष्टि कर दी गई है, कहा दिया गया है, हाँ या ना। अब देखिए, राष्ट्रपति को उनके कार्य निष्पादित करने में मंत्री परिषद का परामर्श देती है, बिल्कुल सही है। किसी परामर्श पर पुनर्विचार करने के लिए राष्ट्रपति मंत्री परिषद से कह सकता है, अरे बिल्कुल सही। और मंत्री परिषद द्वारा दिया गया परामर्श न्यायिक समीक्षा के अधीन है, अरे नहीं, यह तो गलत है। क्या हो जाएंगे आंसर, आंसर इसके डी हो जाएंगे। कौन सा कथन सही नहीं है, आंसर क्या हो जाएंगे, इसके डी हो जाएंगे। हाँ या ना, 3 सही है, 1 गलत है। गलत कौन हो गया, यही डी हो गया। अरे बोलो हाँ या ना। चलो अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, कोई विधेयक धन विधेयक समझा जा सकता है यदि उसमें केवल निम्नलिखित विषय से संबंधित उपबंध हो। कौन कौन सा हो, अब सुनेंगे। किसी कर का अधिरोपण, परिवर्तन या विनिमय,
किसी कर का अधिरोपण, परिवर्तन या विनिमयन, बिल्कुल सही। सरकार द्वारा धन उधार लेने का विनिमयन, बिल्कुल सही। भारत की संचित निधि या आकस्मिक निधि की अभिरक्षा, बिल्कुल सही। और जुर्माना या अन्य शासकीय अधिरोपण अथवा अनुज्ञापियों की फी के बारे में बोल रहा है, जो सेवा फी के रूप में मांग नहीं, ये क्या हो जाएंगे, गलत है। आंसर क्या हो जाएगा, डी जो है ये जो है वो गलत है। बाकी तीनों कथन क्या है, सही है। तीनों कथन सही है। जिन बच्चे ने अगर धन विधेयक के बारे में पढ़ा होगा अच्छे ढंग से, उनको यह बात मालूम होगा। अगला, एक संघीय राज्य व्यवस्था में सम्मिलित है। एक संघीय राज्य व्यवस्था में सम्मिलित है। संघ और राज्यों के बीच संबंध, अरे केंद्र राज्य संबंध की बात करते हैं ना, तो ये तो है, बिल्कुल सही है। जो संघीय व्यवस्था होगा, जो फेडरल होगा, है कि नहीं। और क्या, राज्यों के मध्य संबंध, अरे हाँ बिल्कुल सही। समन्वय के लिए एक तंत्र, जी हाँ, दोनों के बीच में किसी भी प्रकार का जो विवाद हो जाता है उसके निवारण के लिए एक तंत्र होगा, बिल्कुल सही है। और विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र, जी हाँ, विवादों को सुलझाने के लिए भी तंत्र है। दोनों तो है, या ना, तो सभी सही हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, सभी सही हो जाएंगे। 1 2 3 4 सभी सही हो जाएंगे। आपने जिसने भी अगर संघ राज्य संबंधों को पढ़ा होगा, केंद्र राज्य संबंधों को पढ़ा होगा, उनके ये सवाल सही होंगे। राज्यों के मध्य अरे हाँ या ना, अरे भाई, अंतरराज्यीय परिषद का नाम सुना है, क्षेत्रीय परिषद का नाम सुना है मेरे बच्चे, क्षेत्रीय परिषद का नाम सुना है, हाँ या ना। अरे अंतरराज्यीय परिषद का नाम सुना है, अंतरराज्यीय परिषद का नाम सुना है, अरे हाँ या ना। आर्टिकल 263 में इसका क्या काम है, इसका क्या रोल है। सर प्रचार बहुत देता है, बेटे प्रचार कम, स्किप कर दो, ठीक है। चलो आगे चले। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया, अरे बोलो, किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। बेटे 69 संविधान संशोधन के द्वारा, 69वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा, और 17 के तहत क्या है, दिल्ली और पुदुचेरी, दिल्ली और पुदुचेरी, पुदुचेरी क्या कर सकता है, मतदान कर सकता है। किसके में मतदान कर सकता है भाई, राष्ट्रपति के लिए। हाँ या ना, अरे हाँ या ना, आगे बढ़ जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है संघ सरकार के विषय में। निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति मुख्य निर्वाचन आयुक्त करता है, अरे गलत, राष्ट्रपति महोदय। वित्त आयोग भारत के राष्ट्रपति द्वारा गठित किए जाते हैं, बिल्कुल सही है, जो प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पे राष्ट्रपति क्या करेगा, एक वित्त आयोग का गठन करेगा। इसका काम क्या है, राज्य और केंद्र के मध्य वित्तों का बंटवारा, राज्यों को क्या अंशदान दिया जाए, क्या अनुदान दिया जाए, अंशदान दिया जाए, इसकी सिफारिश करना। इसके निर्णय कैसे होते हैं, सलाहकारी होते हैं, सलाहकारी होते हैं। आर्टिकल 280 में इसकी बात कही गई है, आर्टिकल 280 में इसके लिए बातों को बताया गया। क्या हो जाएंगे, केवल 2 सही है, एक क्या है, गलत है। केवल 2 सही है, एक क्या है, गलत है, एक क्या है, गलत है। अरे अगले क्वेश्चन की ओर। 71वें संविधान संशोधन 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जोड़ी गई, अरे बताओ। देखो पहली जो है एक्सप्लेनेशन को सुन लेंगे। पहले कितना था, 14 भाषा था, अरे हाँ या ना। अब 14 भाषा के बाद वर्तमान में क्या बना, 22 भाषा हो गए।
अब जो ये 8वीं अनुसूची की बात करते हैं, 22 भाषाओं की बात करते हैं, इस 22 भाषा में जो है सबसे पहला कब 21वां संविधान संशोधन करके, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके कौन सा जुड़ता है बेटा? सिंधी जुड़ता है। सिंधी जुड़ता है। कब जुड़ता है? 1967 में जुड़ता है। फिर क्या होता है? 71वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 3 भाषा जुड़ता है। क्या जुड़ता है भाई? नमक जुड़ता है। ये नमक में क्या है? ये नमक में है नेपाली। म से क्या हो जाएगा? मणिपुरी। और क से क्या हो जाता है? कोंकणी। अरे कोंकणी महाराष्ट्र कोंकण क्षेत्र में। फिर इन दोनों को आप ऐड कर लो तो क्या निकलेगा? 92वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या निकलता है भाई? बॉड मास निकलता है। बॉड मास निकलता है। ब से बोडो निकलता है, ड से डोंगरी निकलता है, म से मैथिली निकलता है, और स से क्या निकलता है? संथाली निकलता है। कब भैया? ये 2003 में। ये 2003 में। ये ट्रिक अगर याद है तो तुम्हारे काम बन जाएंगे, है या नहीं? अब जाना है हमें, कहता है कौन कौन सा? कोंकणी बिल्कुल सही। नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी की बात करता है। अरे भाई क्या होगा? सी इज द राइट आंसर। सी इसके क्या हो जाएंगे? सही उत्तर हो जाएंगे। अरे हाँ या ना? बताओ। अरे सही है। आगे बढ़ जाए? चलो आगे बढ़ जाते हैं बेटे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 355 के अधीन 355 क्या कहता है? यह दायित्व है। अरे भाई क्या दायित्व है? बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की रक्षा करे, किसी राज्य पर संघ कार्यपालिका शक्ति का विस्तार न, यह घोषणा करे कि किसी राज्य विधानमंडल के अधिकार के द्वारा, संसद द्वारा अथवा संसद के प्राधिकार के अधीन प्रयोजन हो नहीं, संसद को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की सूची में किसी भी जाति प्रजाति, अरे भाई अनुसूचित की तो बात ही नहीं करें। अरे आर्टिकल 355 क्या कहता है? जो किसी भी प्रकार के बाह्य आक्रमण की बात करता है और आंतरिक अशांति से राज्य रक्षा करेगा। और इसी के आधार पे क्या किया जाता है? आर्टिकल 356 के तहत आप देखते हैं राष्ट्रपति शासन। और क्या देखते हैं भाई? और क्या देखते हैं? और यह देखते हैं जो राज्यों में अर्ध सैनिक बल की जो नियुक्ति की जाती है, अर्ध सैनिक बलों को जो नियुक्त किया जाता है, रैपिड एक्शन फोर्स की बात किया जाए जो उसको भेजा जाता है, सीआरपीएफ को जो भेजा जाता है बेटे, सीआरपीएफ को नक्सलाइट प्रभावित, जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वहां भेजा जाता है, वहां भेजा जाता है। क्या होगा आंसर? ए होंगे इसके सही आंसर। अरे अगले के तरफ चले आए। निम्न में से किस अनुसूची के तहत जनजातीय सलाहकार परिषद के गठन की बात करता है? आपसे क्या पूछ रहा है बेटे? जनजातीय सलाहकार परिषद के बारे में। 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची या 8वीं अनुसूची? हाँ या ना? अरे बोलो बोलो। 5वीं अनुसूची की बात किया जाए, 6वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची या 8वीं? 8वीं में अभी तुरंत हमने एक्सप्लेन किया था, जो 22 भाषा है, क्या कैसे किस लिए हमने कहा। 7वीं अनुसूची में क्या है बेटे? 7वीं में है शक्ति पृथक्करण की बात करता है। क्या चीज? सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति पृथक्करण की बात करता है, पृथक्करण की बात करता है। अरे इसी में देखते हैं क्या चीज? संघ सूची देखते हैं, इसी में देखते हैं राज्य सूची देखते हैं, इसी में क्या देखते हैं? कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची देखते हैं। हाँ या ना? 6वीं अनुसूची में क्या देखते हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की बात। ATM स्क्वायर, ATM स्क्वायर, ATM स्क्वायर, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, है कि नहीं? यहां क्या होता है? यहां स्वायत्त शासी जिला होता है। सुनिएगा ध्यान से, स्वायत्त शासी जिला की बात किया गया है, जिला की बात किया गया है, जिला परिषद की बात किया गया है, जिला परिषद की बात किया गया है, जिसमें कितने 30 होते हैं मेंबर, जिसमें से 26 इलेक्टेड होते हैं और 4 क्या होते हैं? नॉमिनेटेड होते हैं। अरे हाँ या ना? कौन करता है इसकी भाई?
एटीएम स्क्वायर वाले में इसमें राज्यपाल को इसमें पावर है। अरे हाँ या ना। पांचवी अनुसूची में क्या है, इसी में जो है वो जनजातीय सलाहकार परिषद की बात करता है। कौन करता है बेटे, राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति करता है। कितना, 30। इसमें क्या होता है, 20 होते हैं टोटल मेंबर। 20 में क्या होते हैं, 1/4 होता है वो नॉमिनेटेड होता है, और 3/4 क्या होता है, इलेक्टेड होता है। मतलब 15 मेंबर, और इधर क्या होते हैं, 5 मेंबर नॉमिनेटेड और 15 इलेक्टेड होते हैं। अरे हाँ या ना, बोलो बेटे, सही है।